हेलो एवरीबॉडी। तो आज है 6 तारीख और परसों 8 तारीख को मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है और मैं लगा हुआ हूँ मैथ्स करने में 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ही। मतलब सुबह से शाम तक मैं पढ़ ही रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, मैथ्स बन ही नहीं रहा है। कितना भी ट्राई कर लो ऐसा लग रहा है और जो कर लिया हूँ जैसे ये चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, 3 चैप्टर हो चुके हैं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो कि इनके क्वेश्चन हो जाए तो बने ही नहीं है। तो क्योंकि इनको करे हुए ही 3 दिन हो गए, लगा हुआ हूँ मैंने रिलेशन फंक्शन अभी, मतलब कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ है। और रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर तो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है। उसको कितना भी कर लो, हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल जाती है, उसमें रट्टा मारो क्या करो समझ नहीं आता। अब तो मैंने उसको छोड़ दिया है, सोचा है कल करूंगा, थोड़ा बहुत करना है। पेपर में आएगा तो अपने मन से इतना तो मैं लिख ही दूंगा, रिफ्लेक्सिव है तो क्या करना है क्या। 5 मार्क्स का आएगा तो 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब उससे ज़्यादा मैं उसमें मेहनत नहीं कर सकता हूँ। मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कर रहा था क्योंकि मैंने इसको करा नहीं था, मतलब एक बार बस लेक्चर देखा है, वो भी बहुत पहले करा नहीं था, तो बस वही कर रहा था, फॉर्मूला शीट उसकी बना रहा था। तो ये चैप्टर तो मेरा भी हो जाएगा। और मैट्रिसेस मैंने कर लिया है। डिटर्मिनेंट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको करने बैठता हूँ तो जितने सारे मेरे पास नोट्स लिखे सब पढ़ता हूँ मैं, और काफ़ी टाइम जाता है, जबकि मुझे पता है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो मुझे आता भी है ऑलरेडी अच्छे से। तो मेरे को लगेगा तो कल वो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके उस चैप्टर को रिवाइज कर लूंगा, अभी उसको नहीं करने वाला हूँ। कैलकुलस मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूटी कल करा, पूरा दिन कॉन्टिन्यूटी करने में चला गया। डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखा क्योंकि उसका लेक्चर ही नहीं देखा है आज तक। 2-3 लेक्चर देखे, कुछ समझ नहीं आया। फिर एक 2.5 घंटे का लेक्चर था। पहले तो मैं सोच रहा था छोटा लेक्चर देखो, लेकिन छोटे लेक्चर से कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो रिवीजन लेक्चर में सिर्फ रिवीजन ही करवा रहा है। मुझे तो स्टार्ट से देखना था कुछ, मतलब थोड़ा बेसिक से देखना था हर एक चैप्टर का, क्योंकि एनसीईआरटी तो मैंने अभी तक करी नहीं और ना ही हो पाएगी। तो बस मैं सोच रहा था, तो फिर मैंने साइंस एंड फन से लेक्चर देखा उशांक सर का, क्योंकि उनके में थोड़ी एनसीईआरटी भी कवर हो जाती है। तो बस वैसे ही मैंने डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर देखा था। तो बस वैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखा था, वो भी पूरा देखा नहीं, बट जितना देखा तो उसमें ये वाले चैप्टर का भी काम आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको रिवाइज कर लेता हूँ। सुबह से मैं रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर कर रहा था, मतलब मैंने पहले कर लिया था रिलेशन वाला पूरा पार्ट, फंक्शन वाला बचा हुआ था, तो मैंने फंक्शन वाला मतलब सारा पढ़ लिया। क्वेश्चन नहीं करे हैं अभी उसके, और जैसे कि मैंने बोला उसको अब कल ही देखूंगा, वही करूंगा। रिलेशन वाला जो मैंने कर लिया तो उसके जो क्वेश्चन देखा हूँ मैं एक दो, कुछ नहीं आ रहा है मुझे। मतलब जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का था वो लिख सकता हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज यूज करनी होती, वो सब मेरे से नहीं हो रहा है। तो अब मैंने उस चैप्टर को तो छोड़ ही दिया। मुझे तो सबसे ज्यादा वही चैप्टर टफ लग रहा है। हाँ, कैलकुलस टफ होगा क्योंकि कैलकुलस मैंने अभी तक कुछ करा ही नहीं, तो वो तो कुछ हार्ड लगेगा भी नहीं, इसलिए कैलकुलस का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और कॉन्टिन्यूटी मेरा हो गया था, कल मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो पहले से नोट्स थे। डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं पहले ये चैप्टर कर रहा हूँ, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा पूरा वो चैप्टर, क्योंकि उसमें इस चैप्टर का भी थोड़ा काम आ रहा है। तो बस यही चल रहा है। डिफरेंशिएशन करने के बाद इंटीग्रल का बहुत पहले लेक्चर देखा था आधा अधूरा, तो वही करने वाला हूँ। इंटीग्रल का लेक्चर देख लूंगा मैं। इंटीग्रल लेक्चर में जो जो भी वो है फॉर्मूले, जैसे एक 12 फार्मूलाज मेथड करके है, और एक पार्शियल फ्रैक्शन है, जो भी बाय पार्ट्स है, उन सबको देख लूंगा और उनके एक दो क्वेश्चन देख लूंगा, और 2-3 क्वेश्चन अपने मत करके खुद से करके देख लूंगा। ऐसा नहीं पूरा पूरा कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा, क्योंकि बस इंटीग्रल्स करूंगा। और इंटीग्रल्स करने के बाद मेरा है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इतना हो जाए। मैं रात भर जाग लूंगा, रात भर जागना पड़ेगा ही, ताकि मेरे कल सुबह तक, मतलब आज रात को जब मैं सोऊं तो उसके पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स तक तो हो जाए। और कल मैं फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का आज आधे घंटे का लेक्चर देखा था, उसको करूंगा इन प्रोबेबिलिटी, वो भी हो पाए तो। नहीं तो मुझे एक सैम्पल पेपर करना है कल, कोई भी सैम्पल पेपर करूँ, बस सैम्पल पेपर करना है, ताकि कर लूँ भाई। मेरे को पेपर में फिर एकदम से पेपर आता है तो कुछ भी हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, क्या होता है। और मैथ्स में ऐसा नहीं है कि मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैथ्स आती है, बट साल भर से फिजिक्स केमिस्ट्री करने में लगा हूँ, मैथ्स कुछ करा नहीं है। पेपर के टाइम कर लेता था, और अब मैथ्स हो नहीं रहा है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो कर चुका हूँ इनमें भी मैं कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, लेकिन इतना तो मुझे है कि हाँ मैं सारे चैप्टर कर लूंगा, चाहे लेक्चर ही देख लूँ। तो पेपर में हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लूंगा, चाहे क्वेश्चन का आंसर ना आए, मार्क्स तो थोड़े बहुत मिल ही जाएंगे। तो अभी टेंशन तो काफ़ी है। अब भगवान जाने अब क्या होने वाला है। कैलकुलस मेरी बस का नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, सीबीएसई वाले सारे मैथ्स जो पीसीएम स्ट्रीम है जिनकी, उनके ही इतने पेपर क्यों कर रहा है। बायो वाले के पेपर है नहीं, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद अब इंग्लिश का पेपर है। कॉमर्स वाले और जो ह्यूमैनिटीज वाले, उनके तो पेपर ही नहीं हो रहे, उनको तो वेकेशन मिल गई है। हमारे पेपर ही चल रहे हैं, पता नहीं इतने हेल्दी पेपर करके क्या कर लेंगे। हम भी इतने हेल्दी पेपर देके क्या कर लेंगे। 15 तारीख को पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर करना क्या है, कुछ नहीं करना है। फिर टेंशन लेनी है जब तक रिजल्ट नहीं आता, डिप्रेशन में रहना है कि फाइनली फिजिक्स में पास हो रहे हैं कि नहीं, और 75% से ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं विद इंक्लूडिंग पीसीएम, बस यही टेंशन चलने वाला है। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था वीडियो शूट करने का, बट मैंने सोचा बना लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से कुछ डाला भी नहीं है वीडियो चैनल पे, और ये बना के अपना अपडेट भी दे दूंगा। और आप लोग भी कमेंट बता देना आपकी कैसे पढ़ाई चल रही है। और सिलेबस हो गया जिन लोगों का, उनकी तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है रात भर जागो और करो, मैं भी यही करने वाला हूँ।
तो और वैसे मुझे नींद नहीं आती, एग्जाम टाइम पे इतनी नींद आ रही है, आज मैं सुबह से सो चुका हूँ 1 घंटे एक बार। वैसे मुझे दोपहर को नींद नहीं आती और सुबह 8:30 बजे उठ रहा हूँ। अभी मुश्किल से मेरी 5 घंटे की पढ़ाई हुई होगी जबकि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। बीच बीच में सो जाता हूँ, आलस आता है, ऐसा नहीं फोन चला रहा हूँ, फोन में कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम जाए जा रहा है। कल रात को जरूर वीडियो डालूंगा मैं, और मैं चाहता हूँ कि कल जब मैं वीडियो डालूँ शाम को, जब तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चाहे मैं उस टाइम सैम्पल पेपर कर रहा हूँ, सैम्पल पेपर ना हुआ हो, लेकिन एटलीस्ट सारा सिलेबस तो हो जाए। बस यही सोच के साथ ही वीडियो खत्म करता हूँ। बाय बाय।